प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बाइबल से एक कहानी बताने जाऊंगी जो यीशु ने हम सबको बताया है, जो है लूका 15:11 वचन। यहाँ हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ एकत्र करके दूर देश की यात्रा पर चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जी दोस्तों, आजकल हम हमेशा देखते हैं कि हर घर में परेशानी होती है और संपत्ति बंटवारा होता है और कई लोग गलत तरीके से संपत्ति को कुकर्म में डालकर सब उड़ा देते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तो इस कहानी में भी यही होता है कि छोटा पुत्र गलत कार्य में अपनी संपत्ति उपयोग करता है और बाद में क्या होता है, जब वह सब कुछ उड़ा चुका होता है तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो जाता है। तब वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया। उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो इस छोटे पुत्र की अवस्था क्या हुई मेरे दोस्तों? देखिए, वो एक खेत में काम करने लगा जहाँ उसको सूअर चराना था। जो सूअर खाते थे उसको वो खाना भी नसीब नहीं हुआ आगे। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, परंतु मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा बेटा, जब उसके साथ इतनी हानि होती है, जब उसने अपने कुकर्म में सब संपत्ति गंवा डाली, तो जब उसको किसी ने अच्छा काम भी नहीं दिया, सूअर चराने के काम में लग गया, तो उसका अकल ठिकाने आ गया। तो उसे पता चला, वो सोचने लगा कि मेरे पिता के कितने मजदूर खुश से रहते हैं, अच्छा भोजन मिलता है उनको, और ये छोटा बेटा यहाँ भूखा मर रहा है। तो वो कहता है कि मैं पश्चाताप करूँगा, उठकर वापस अपने पिता के घर जाऊँगा और अपने पिता से माफ़ी मांगूँगा कि पिता, मैंने स्वर्ग और तुझसे, तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है और मैं तेरा पुत्र कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मुझे अपना मजदूर समझकर मुझे काम दे दे और मुझे रख ले। और वह वही करता है जो उसने मन में ठान ली। वह उठकर अपने पिता के पास चला गया, परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। जी दोस्तों, देखिए, ये हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में ये बताती है कि पिता ने दूर से अपने छोटे पुत्र को देखा जो गलत रास्ते पे सब कुछ छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर चला गया था, लेकिन दूर देखते ही पिता दौड़े चले आए उसके पास और उनको तरस हुआ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर, और उन्होंने दौड़कर गले लगाया और चूमा। जहाँ और लोगों ने उसको ठुकरा दिया, काम नहीं दिया, खाना नहीं दिया, वहीं पिता के घर वापस आया तो पिता ने उसे गले लगाया और चूमा। ये हमें सिखाती है ये वचन।
पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। जी दोस्तों, हम क्या देखते हैं यहाँ? छोटा पुत्र अपने पिता के सामने पश्चाताप करता है और कहता है, जो उसने मन में ठान के आया था कि मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा, वह वही कहता है, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। परंतु पिता की खुशी से अपने दासों से कहता है कि अच्छे वस्त्र शीघ्र निकाल के लाओ, उसे पहनाओ, उसको अंगूठी पहनाओ, पाँव में उसकी जूतियाँ नहीं हैं, जल्दी से जूतियाँ पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम उसे खाएं और आनंद मनाएं। और क्यों, किस लिए? पिता कहते हैं, ये मेरा पुत्र था जो भटक गया था, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वो खो गया था, अब वो मिल गया है। और पिता आनंद मनाने लगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र जो खेत में था, जब वह आकर घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा, तेरा भाई आया है और इसलिए कि तेरे पिता ने उसे सकुशल पाया है, मोटा बछड़ा कटवाया है। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। परंतु इस पर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। तो हम देखते हैं कि उसका बड़ा पुत्र घर वापस आया काम से, काम करके। तो उसने सारी ये सुना कि क्या आवाज़ हो रही है घर पे, और उसने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ घर पे, इतनी आवाज़ क्यों, इतना गाना बजाना व नाचना क्यों? तो उसने बोला कि तेरा भाई आ गया है वापस, और इसलिए तेरे पिता ने उसे सकुशल पाया, तो वो आनंद मना रहे हैं। पर बड़ा बेटा आनंदित नहीं हुआ ये सुनकर। वो पर क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। तब पिता बाहर आए उससे मिलने और उसे मनाने लगे। और कहा, उसने अपने पिता से कहा, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी तेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब तेरा यह पुत्र आया, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तूने उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया। उसके बड़े बेटे ने दुख जाहिर की, अपनी क्रोध जाहिर की कि तूने मेरे लिए कभी एक छोटा बछड़ा भी नहीं दिया अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाने के लिए, एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। पर जब ये तेरा पुत्र, छोटा पुत्र जिसने गलत काम करके वापस आया, तो तू इतना आनंदित हो रहा है। तब उसके पिता ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब हमें आनंद मनाना व उल्लासित होना ही था, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। जी दोस्तों, देखिए हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये पिता कितने खुशी मना रहे हैं कि उनका छोटा बेटा, हो सके वो बेटा गलत रास्ते पे चला गया था, लेकिन उसने पश्चाताप
पूरे मन के साथ पश्चाताप करके वापस आया, तो दोनों हाथों से गले लगाकर उसके पिता ने कैसे उसे अपने घर पे स्वीकार किया। इसी तरह हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी यही हम एक दूसरे से चाहते हैं कि वो हम कभी हमारे पैर फिसल जाएं, हम जो भी गलत काम करें वो उन्हें पश्चाताप करके वापस उनके पास आए, वापस अपने पिता के घर आए, तो वो दोनों हाथों से गले लगाकर हमें अपनी तरफ ले आएंगे। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा पश्चाताप से प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब को ये ध्यान, ये मैसेज आपके जीवन में बड़ा कार्य करे। प्रभु आपको आशीष दे।